नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका और हमारे साथ में है एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी। खबर यह है इस वक्त जिस पर हम बात करने के लिए बैठे वो ये है कि चिराग पासवान की नाराजगी वो जो है वो बढ़ती जा रही है और नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को सिर्फ इतना कहने पर कि एनडीए अटूट है पार्टी से अलग कर दिया। तो नाराजगी किस हद तक बढ़ गई है ये समझने और देखने वाली बात है। चिराग पासवान यंग है, समझ सकते हैं कि अभी जिस तरीके से बिल्कुल युवा नेता हैं तो उनके अंदर उस हद तक का गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन ये गुस्सा जो है वो कितना वाजिब है। और ये भी कह सकते हैं कि चिराग है, एक जलते हुए चिराग हैं, तो कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जो जब कोई दिया जलता है और जब उसका आखिरी वक्त आ जाता है तो वो भगभुकाने लगता है। तो श्रीकांत से पूछेंगे कि क्या ये सिर्फ भभकना है या फिर कोई बड़ी चेतावनी है सर? नहीं, चिराग पासवान को आप भभकता हुआ चिराग नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में दमखम है और एनडीए के लिए बहुत मायने रखते हैं। चिराग पासवान, उनकी पार्टी बहुत मायने रखती है। उनकी पार्टी के पास 5% से ज़्यादा कोर वोट है। अपनी पासवान 5% हैं बिहार में और सब एग्रेसिव होकर वोटिंग करते हैं और पासवान जिधर जाते हैं उधर ही चले जाते हैं। तो वोट बहुत ट्रांसफरेबल है। मान लीजिए कि किसी नेता के पास 10% उसकी जाति का वोट हो, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा के पास तो 11% वोट है कुशवाहा का, उनके जाति का, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। जीतन राम मांझी के पास भी बहुत ज़्यादा वोट है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। उनके समर्थकों को कोई भी लालच लोभ दे करके अपने साथ आखिरी क्षण में ले जाता है। लेकिन चिराग पासवान के पासवानों को आसानी से कोई नहीं ले जा सकता। वो एग्रेसिव रहते हैं और पासवान के साथ खड़े रहते हैं और बहुत एग्रेसिव वोटिंग करते हैं। तो इसलिए चिराग पासवान केवल एलजेपी के चिराग नहीं है, वो एनडीए के चिराग हैं। पूरे पासवान के चिराग हैं, पूरे एनडीए के चिराग हैं। अगर वो भड़क कर बुझ गए तो एनडीए बुझ गया, इतना आसान नहीं है। तो फिर ये बात क्यों उठती है सर? एनडीए अटूट है वाली बात में उनकी नाराजगी आखिर क्यों आ गई? देखिए, यहाँ क्या है कि पहली बात एक समझिए कि पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, ठीक है। अब समीकरण बदल गया है, फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं। बिल्कुल। उस समय चिराग पासवान आरजेडी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, हाँ। और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। तो विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया नीतीश कुमार ने। आरजेडी जो 25 विधायकों की पार्टी थी, हो गई थी, फिर से 80 विधायकों की पार्टी हो गई। तो एनडीए का तो भाटा बैठ गया। तो चिराग पासवान के रहते हुए भी, साथ रहते हुए भी एनडीए बहुत कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल। और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना ली। बिल्कुल। कम विधायक जीते आरजेडी से, फिर भी मुख्यमंत्री बने। अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं और हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं। तो 30 से 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं, 140-41 सीटों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि वही कम्बिनेशन फिर हो, तो संभव नहीं है क्योंकि चिराग पासवान को भी तो सीट देना है। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर लड़े थे, हाँ। जीत पाए नहीं, ठीक है, 2 ही 3 सीट जीते, लेकिन उतनी सीटों पर तो चुनाव लड़े थे। और लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। 6 सीटों पर लड़े, 6 जीत गए। तो उनका स्ट्राइक रेट 100% है। तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमको तो जितनी सीटें मिली थी उतनी ही मिलनी चाहिए। तो लॉजिकल भी नहीं है। अब नीतीश कुमार जब साथ आ गए हैं तो कैसे उतनी सीटें मिलेंगी? बिल्कुल सही बात। सीटें कम होंगी, लेकिन बहुत कम नहीं हो सकती। नीतीश कुमार की पार्टी का फार्मूला है कि चिराग पासवान के हिस्से की सीट देने के पहले बीजेपी जेडीयू के बीच आधी सीटों का बंटवारा हो जाए। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 120-21 सीटें आ जाएं, उतनी ही सीटें बीजेपी के पास चली जाएं। और बीजेपी को जिसको रखना है साथ में उसको सीट दे अपने हिस्से की, और जेडीयू को जिसको रखना है वो अपने हिस्से की सीट देगा। नीतीश कुमार ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी सहयोगी दल है और उसको भी सीट देना है, जीतन राम मांझी को ला रहे हैं। बड़ी बात। तो कहेंगे भाई जीतन राम मांझी मेरे साथ आ रहे हैं, तुमको भी तो देना है। बिल्कुल। आपके साथ चिराग पासवान है, तुमको आप दीजिए अपने हिस्से से, जीतन राम मांझी को हम संभालेंगे। बिल्कुल। तो जीतन राम मांझी को तो 10 सीट देकर नीतीश कुमार निपटा देंगे और वो खुश भी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि महागठबंधन में तो भाव ही नहीं मिल रहा है। लालू जी बात ही नहीं कर रहे, तेजस्वी जी बात ही नहीं कर रहे, तो उनको तो काफी है, 10 सीट में तो गार्डन वाली बात लॉटरी है। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान के लिए लॉटरी नहीं है। 41 से 25 सीट का ऑफर है। हाँ। तो मानकर चलिए कि बीच बचाव होगा। अब बीजेपी मनाने पहुंची थी,
चिराग पासवान को भूपेंद्र यादव गए थे उनके घर पर, और अब बिहार भी पहुंच गए हैं, नीतीश कुमार से भी मिले हैं। तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में जो उनका रिश्ता खराब हुआ है, उसको सुधारने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बात कि अभी तक सीटों का बंटवारा तो फाइनल हुआ नहीं है सर, सामने आई नहीं है, ये अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो क्यों आखिर चिराग पासवान को इस बात का डर लगता है कि उनको सीटें जो है वो कम मिलेंगी? उनको लगता है इसलिए कि अब नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। पहले तो उपेंद्र कुशवाहा थे बीजेपी के साथ, एलजेपी थी और बीजेपी, इन्हीं दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सफलता नहीं मिली, मुंह की खानी पड़ी। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बना लिया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार आ रहे हैं और चिराग के हिस्से की सीट देने के बाद बराबर सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को देने के पहले आप आधा बांट लीजिए। तो मुश्किल ये है कि अगर नीतीश कुमार 120 में से 10 मांझी को भी दे देते हैं, तब भी उनके पास लड़ने के लिए 110 से 11 सीटें होंगी। लेकिन बीजेपी अगर 40 सीटें चिराग पासवान को दे देगी तो उसके पास लड़ने के लिए कितनी सीट होगी? कितनी सीट? बहुत कम, 80 सीटें होंगी। तो बीजेपी इस मूड में नहीं है, 80 भी नहीं कहिए, लगभग 80 सीटें होंगी। तो 80 सीट पर बीजेपी लड़ेगी और जेडीयू लड़े 110 सीट पर, ये मंजूर बीजेपी को भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सीटें नीतीश कुमार को भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। 141 सीटों पर पहले लड़ते थे बीजेपी के साथ, तो उनको 120 से नीचे आना पड़ेगा। 112-13 पर आ सकते हैं, और बीजेपी कुछ अपने हिस्से की सीटें छोड़ सकती है। तो चिराग पासवान, तो ये सारी सीटें छोड़ने की बात सिर्फ चिराग पासवान के लिए होगी सर? बिल्कुल, अभी तो चिराग ही पासवान, 3 ही दल में तो मारामारी है कि किसको कितने सीट मिले। चौथे दल के लिए स्कोप कहाँ है? मुकेश सहनी से बातचीत चल रही है, अगर वो आ गए, लेकिन अभी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि लालू जी ने उनको मना लिया है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा, अगर मुकेश सहनी आते तो मुश्किल और बढ़ जाती है, लेकिन वो तो आ नहीं रहे हैं। 3 ही पार्टियों का गठजोड़ होगा एनडीए में, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। मुझे लगता है कि गठजोड़ कायम रहेगा और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी थोड़ी सीटें छोड़नी पड़ेंगी और बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और 30 सीटों पर मुझे लगता है कि 30 से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी चिराग पासवान की जिस तरीके से रणनीति दिख रही है सर, जो रणनीति वो बना के चल रहे हैं, अभी उन्होंने जिस तरीके से दमखम दिखाए कार्यकर्ताओं को बिना किसी बात के, ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ ये कह देना कि एनडीए अटूट है, ये बिना इस तरीके से एक कोई बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बवाल होता कि हाँ पार्टी के कार्यकर्ता ने कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम करने से उसको गेट आउट कर दिया। लेकिन छोटी सी बात मुझे जहां तक लग रही है, फिर लोगों को लग रही है, छोटी सी बात पर बड़ी कार्रवाई करके उन्होंने बड़ा संकेत दिया है। देखिए, उनकी पार्टी के एक पदाधिकारी ने, जिला स्तर के पदाधिकारी ने, मुंगेर के हैं वो, मुंगेर के जिला अध्यक्ष हैं राघवेंद्र भारती, उन्होंने कहा कि एनडीए अटूट है, तो चिराग पासवान ने उसको पद से हटा दिया। इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान केवल धमकी नहीं दे रहे हैं, वो आर पार के मुद्दे, तो वो जताना चाहते हैं कि एनडीए अटूट नहीं है, और मैं तोड़ सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। तो चिराग पासवान छोड़ देंगे अगर एनडीए को, तो चुनौती बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी, और महागठबंधन को बहुत ताकत मिल जाएगी। अब जरा कल्पना कीजिए कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ते हैं और आरजेडी के साथ चले आते हैं, तब तो तेजस्वी और उनकी जोड़ी कमाल कर जाएगी। वो जोड़ी होगी, और मुझे लगता है कि एनडीए के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सन ऑफ मलाह आरजेडी के साथ है, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ है, और चिराग पासवान भी आरजेडी के साथ। तो जो समीकरण है वोटों का, वो तो आरजेडी के पक्ष में हो जाएगा। आज की तारीख में तो आरजेडी के साथ केवल मुसलमान और यादव खड़े हैं, और जिस तरीके चिराग पासवान आ जाएंगे तो पासवान भी खड़े हो जाएंगे, और तेजस्वी कांग्रेस पार्टी आएगी, मजबूत दिखेगी, तो फॉरवर्ड भी टूटेंगे एनडीए से। तो मुझे लगता है मुश्किल बढ़ जाएगी। तो चिराग पासवान को छोड़ने के मूड में तो बीजेपी नहीं है, और चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को भरोसे में लेकर कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर दबाव बनाने, नीतीश कुमार पे दबाव बनाने का एक और ये भी तो नहीं रीज़न हो सकता सर कि वो ऑलरेडी उनसे नाराज़ चलते हैं, पत्र भी उन्होंने लिखा, उनका ये भी कहना रहता है चिराग पासवान का कि वो भाव नहीं देते नीतीश कुमार उनको बिल्कुल। ये भी तो उनकी नाराजगी के कई कारण हैं। एक तो उनके पार्टी में 2 विधायक हैं, लेकिन कोई मंत्री नहीं है। उनके चाचा पशुपति पारस, अब जो एमपी हैं, वो मंत्री थे, भागीदारी सरकार में मिली थी, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़े, एमपी बन गए, उसके बाद से मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है एलजेपी को। एक शिकायत ये है कि सत्ता में भागीदारी नहीं। दूसरी शिकायत उनकी ये है कि उनको सीटें कम देने की साजिश चल रही है, नीतीश कुमार के कारण उनकी सीटें कम होने जा रही हैं। ये दूसरी नाराजगी की वजह है।
और तीसरी नाराजगी की बात यह है कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर सरकार चलाते हैं। ये 3 दलों का गठबंधन है, बीजेपी है, इसमें जेडीयू है, एलजेपी है, लेकिन चलती किसकी है? नीतीश कुमार की। अपने एजेंडे पर काम करते हैं। और ये सच है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी कभी बीजेपी के एजेंडे पर काम नहीं किया और ना बीजेपी को अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने दिया। अपने एजेंडे पर ही सरकार चलाई, अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ भी कोई समझौता नहीं किया। तो नीतीश कुमार थोड़ा जिद्दी है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान थोड़ा भरोसे में लेकर उनसे बात करें तो दे देंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे तो एटीट्यूड की लड़ाई है, तो इसमें नुकसान होगा एनडीए को। अब उपेंद्र कुशवाहा लड़े, इस हद तक लड़े कि नीतीश कुमार से लड़ने के चक्कर में बीजेपी से भी दूर हो गए। आज कहाँ है? कहीं नहीं। लेकिन चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा नहीं हो सकते। चिराग पासवान का एक कोर वोट बैंक है जो मजबूती के साथ उनके साथ दुख में सुख में खड़ा रहता है। और उनके पिता का बैकग्राउंड भी तो बहुत बिल्कुल। मुझे लगता है कि रामविलास पासवान आखिरी समय में आएंगे और नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ बैठ के बात निपटा लेंगे। हाँ, सब कुछ निपटा देंगे। लेकिन चिराग पासवान को खुली हैंड दे दी है रामविलास पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान ने जब से इनको खुला हैंड दिया है तब से इन्होंने कमाल भी दिखाया है। लोकसभा चुनाव में भी माना जा रहा था कि 3 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन 6 सीटें ले ली चिराग पासवान ने। अमित शाह जैसे राजनीतिक महारथी को पटखनी दे दी, मजबूर कर दिया। उस समय भी धमकी दिया, नोटबंदी पर सवाल उठा दिया, सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा दिया और बीजेपी को झुकना पड़ा, मनाना पड़ा। 6 सीटें देनी पड़ी और राज्यसभा की भी 1 सीट देनी पड़ी। तो चिराग पासवान एक माहिर खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं। उनके पीछे उनके पिता है ना, बिल्कुल, रामविलास पासवान, पूरा सपोर्ट है उनका। जैसे तेजस्वी को लालू का सपोर्ट है, वैसे ही चिराग पासवान को रामविलास पासवान का सपोर्ट है। चिराग पासवान को खुली छूट है, कोई अड़ंगा लगाने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव को खुली छूट नहीं है, बिल्कुल है। उनके भाई ही बहन अड़ंगा लगाने के लिए है। तो दोनों में यही फर्क है। लेकिन दोनों अगर साथ आ जाएंगे, चिराग और तेजस्वी, तो एनडीए की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मानकर चलिए कि आखिरी समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बात सर और कि मांझी की एंट्री को भी लेकर के कुछ बात चल रही है, क्या उनकी एंट्री को भी लेकर के चिराग पासवान में नाराजगी है? बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पासवान की अहमियत कम करने के लिए अपनी पार्टी के दलित नेताओं को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अशोक चौधरी को प्रमोट कर रहे हैं। आप हमेशा अशोक चौधरी को नीतीश कुमार के साथ देखेंगे। दूसरी बात, श्याम रजक को प्रमोट कर रहे हैं। वो रामविलास पासवान चिराग पासवान का विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जीतन राम मांझी को ला रहे हैं। ये क्या है? चिराग पासवान की जो अहमियत है एनडीए में, उसको कम करने की कोशिश। ये प्रमुख कारण है। चिराग पासवान नाराज है। नहीं तो चिराग पासवान को तारीफ करते नहीं सकते थे नीतीश कुमार का। बिल्कुल। लेकिन जब उनको लगा कि ये मेरी ही काट की जा रही है, मेरा ही विकल्प तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो इन्होंने फर्स्ट बिहारी यात्रा की शुरुआत कर दी। और उसके बाद नीतीश कुमार की घेरबंदी शुरू की। कानून व्यवस्था से लेकर विकास, भ्रष्टाचार, सब पर हमला बोला। तो क्या कहा कि जनता का फीडबैक मिला है उनको अपनी यात्रा के दौरान, उसके आधार पर वो बोल रहे हैं, किसी को खलबत नहीं कर रहे हैं, वो जनता की बात बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि चिराग पासवान को जब लगा कि मेरी काट में लगे हैं नीतीश कुमार, तो क्यों ना हम। लेकिन ये इनसिक्योरिटी क्यों आती है उनके अंदर? ये स्वाभाविक है। नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। आप सोचिए ना, नीतीश कुमार की जाति के कितने वोटर हैं? 2%। राज कर रहे हैं 15 साल से और फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो 20 साल तक जो 2% वोट बैंक लेकर बिहार की राजनीति में धमाल मचा सकता है, कितना दिमाग होगा? बिल्कुल, बहुत। तो नीतीश कुमार को आप अंडरएस्टिमेट मत करिए। चिराग पासवान भी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए होता है ना कि अपने डिफेंस में थोड़ा आक्रामक हो गए हैं। भाई हम झुकेंगे नहीं, हम टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। मुझे लगता है टूटने की नौबत नहीं आएगी। टूटने के पहले पासवान जी, रामविलास पासवान जी अपने बेटे को बचा लेंगे। और बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान एनडीए से लड़े। तो चलिए, बिल्कुल यही बात है कि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान अपनी नाराजगी के साथ में एनडीए को छोड़ दें। भले ही उनके कार्यकर्ता ने ये कह दिया कि एनडीए जो है वो अटूट है, और कह करके वो उसके लिए भारी पड़ गया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया चिराग पासवान ने। लेकिन तमाम तरह की बातें हैं। श्रीकांत सर ने जो बताया कि आखिर अंत तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की एंट्री भी हो सकती है और वो सारे के सारे मैटर को सुलझा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।